नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले के वीडियो में मैंने एक ट्रिक बताया था, पर उसके साथ ही आज पूरे सभी ट्रिक को एक साथ कर लेंगे। आपने देखा होगा वहां पर हमने कहा था यू कांट फाइट दीपक दुबे विथ अस। यहां पर देखिए यू से हो जाएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब भाग एक में दोस्तों हो जाएगा संघ एवं राज्य क्षेत्र। कांट में देखिए दोस्तों सी से है सिटीजनशिप, और यहां पर टी को मैंने इसलिए रेड से किया हुआ है क्योंकि सी और टी मिलके बनता है सिटीजनशिप, अर्थात भाग दो में नागरिकता आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है फाइट, और मैंने पूरे को अंडरलाइन किया है। इसका अर्थ यह है फाइट और राइट राइम मिल रहा है। एफ से हो जाएगा फंडामेंटल, और राइट मतलब मूल अधिकार भाग तीन में है। यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दीपक दुबे एक एंटिटी है, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था। तो देखिए डी और पी, तो डी और पी से बन गया डीपीएसपी। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब यहाँ पर राज्य क्या क्या काम करता है लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, उसके बारे में बताया गया है। और फिर दुबे, तो आपको ध्यान होना चाहिए दीपक दुबे एक एंटिटी है, मतलब दीपक हो जाएगा भाग 4 और दुबे हो जाएगा भाग 4 का, मतलब कि ए। तो यहां पर होता है देखिए दुबे, और दुबे से बन गया ड्यूटीज, मतलब मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद विथ जो है वो सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए है दोस्तों। और अस मतलब दीपक दुबे हम लोगों से लड़ाई नहीं कर सकता। और अस में यू से हो गया दोस्तों यूनियन, मैंने यहां पर बड़े में बताया है यूनियन, आप देख सकते हैं ये यूनियन को मैंने बड़े में बताया है। और यूनियन के अंदर दोस्तों भाग में कई सारे अध्याय हैं, जैसे कि सबसे पहला अध्याय है कार्यपालिका, और दूसरा है विधायिका मतलब संसद, तीसरा है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ये होता है 123 होता है। संघ की न्यायपालिका आता है 124 से 147 और कैग आता है दोस्तों 148 से 151 तक। ये हमें ध्यान होना चाहिए, या हम सीधे सीधे कह लें संघ पूरा का पूरा जो संघ का आर्टिकल है वो आ जाता है 52 से लेके 151 तक। 52 से लेके 151 तक। मान लो कोई ऐसे आपके प्रश्न आ गया कि जो है कौन सा आर्टिकल जो है संबंधित है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां से, तो अगर आपको ये भी पता होगा कि कैग या जो है 123 इसके बीच में है तो यही संभावना है। या कैग से कोई संबंधित प्रश्न आ गया और आपको पता है कि 52 से 151 जो है संघ में आता है, तो आपका प्रश्न सही हो सकता है। बाकी कार्यपालिका अगर दोस्तों देखा जाए तो यह 52 से 78 तक आता है, और यहां पर 79 आर्टिकल से 122 तक होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है अस, यू हो गया, आप यहां पे देख सकते हैं यू हो गया, और अब बारी है एस एस की, और एस में है राज्य। और राज्यों में आता है दोस्तों 152 से लेके 152 से लेके 237 तक, आर्टिकल 237। मैंने राज्य और संघ का एक साथ इस वजह से किया हुआ है कि उसके पीछे रीजन यह है कि इनका भी डिवीजन उसी प्रकार से हुआ है जैसा कि संघ का हुआ है। तो इस भाग को हटा दें, क्योंकि यहां पर राज्य की परिभाषा बिल्कुल सिंपल दिया हुआ गया है, तो इस वजह से ये 150 हो जाएगा। बाकी सेम टू सेम कार्यपालिका की तरह यहां भी 153 आर्टिकल नंबर 153 से 167 तक है, 167 तक। और विधानमंडल यहां पर देखिए आप कार्यपालिका यहां संसद था, इस जगह पे देखिए यहां पर संसद था, तो यहां पर क्या हो जाएगा विधानमंडल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका विधानमंडल राज्यों का, जो कि आता है 168 से 212 तक, 168 से 212 तक। ठीक दोस्तों, और 212 यहां देखिए राज्यपाल की जो सेम शक्ति वहां पर राष्ट्रपति की थी, उसी से मिलती जुलती शक्ति 213 आर्टिकल में राज्यपाल की है। आप देख सकते हैं यहां पर 123 थी सेम, और ये देखिए 213 से कहां बन गया, राज्यपाल की विधायी शक्तियां आ गई। उच्च न्यायालय आता है दोस्तों 214 से 214 से आता है 232 तक, 232 तक आता है। और उसके बाद जो सबसे नीचे आता है अधीनस्थ न्यायालय, मतलब यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं, ये आता है 233 से 237 तक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमने एक
एक हमारा दोस्त है दीपक दुबे, जिससे हमने कहा यू कांट फाइट दीपक दुबे विथ अस। और यहाँ पर हमने देख लिया भाग 1 में यूनियन आता है, भाग 2 में नागरिकता आती है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, भाग 4 में 2 भाग है, 4 में तो डीपीएसपी होता है और 4 का में क्या हो जाता है, मूल कर्तव्य। यू से हो गया यूनियन मतलब कि भाग 5, और एस से हो गया भाग 6 स्टेट, भाग 5 हो गया संघ और भाग 6 हो गया राज्य। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि हमने दीपक दुबे से कह दिया है यू कांट फाइट दीपक दुबे विथ अस। उसके बाद चूंकि मेरा दोस्त था वो, तो उसके बाद मैंने कहा योर टेरर, मतलब उसकी जो हमारे खिलाफ आतंकवाद व्यवहार था, उसका व्यवहार था, योर टेरर वर्सेस पीएम कॉर्पोरेशन। देखिए अगर आपको पूरा कोड नहीं याद होता तो, लेकिन जैसे आपको पीएम कॉर्पोरेशन याद है तो आपको पता चल जाएगा कि 9वें भाग में पंचायत है, एम से होगा नगर पालिका, कॉर्पोरेशन से होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां। तो ऐसे में आपको एक ही पीएम कॉर्पोरेशन ही मान लीजिए याद रह गया, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका संबंध भाग 9 से है, किसी न किसी भाग का से, भाग खा से। तो अब देखिए हमने कहा, उससे बोला कि तुम तो लड़ तो नहीं सकते, पर क्यों नहीं लड़ सके, देखो कि तुम्हारा टेरर, योर टेरर वर्सेस पीएम कॉर्पोरेशन टाइज, मतलब कि तुम्हारा टेरर और पीएम ने जो हमें कॉर्पोरेशन दिया है, कई सारे जो पुलिसिया तंत्र है या किसी भी तरीके से, तो वो दोनों टाई कर गया, इक्वल कर गया। इस वजह से तुमसे हमें डरने की जरूरत नहीं है, तुम हमसे फाइट नहीं कर सकते। तो दोस्तों 8वें भाग में यूनियन टेरिटरी, यू से हो गया यूनियन और टी से हो गया टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी किस में आता है, भाग 8 में आता है, नहीं भूलेगा, वर्सेस को सेंटेंस बनाने के लिए किया गया है। पी से हो गया दोस्तों पंचायत, तो भाग 9 में क्या आएगा, पंचायतें। भाग 9 का देखिए पीएम कॉर्पोरेशन को हम मानेंगे एक चीज, जैसे दीपक दुबे को एक चीज माना था, तो एम में क्या हो गया, नगर पालिकाएं, म्युनिसिपैलिटीज। फिर 9B में क्या हो गया, कॉर्पोरेशन, पीएम कॉर्पोरेशन, तो कॉर्पोरेशन में क्या आ जाएंगे दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब सहकारी समितियां। उसके बाद दोस्तों भाग 10 टाइज, तो इक्वल मैंने जानबूझ के लिखा है, तो टाइज, टाइज मतलब बराबर। तो यहां पे क्या हो गया दोस्तों, ट्राइबल एरियाज, मतलब जनजातीय क्षेत्र। अब इसी को मैंने और लिखा है, चूंकि टी से ट्राइबल बन गया, तो लेकिन पूरा क्या लिखा जाएगा वो ये होगा दोस्तों, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, मतलब अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। इसको मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा, पर अभी क्या है, हम लोग पहले वैसे टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटी के जो कि जो एग्जाम, छोटे एग्जाम या हम कह सकते हैं जैसे टेट वगैरह में भी पूछे जाते हो, पहले उनको कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे विस्तार से। उसके बाद दोस्तों हमने उनसे कह दिया कि योर टेरर वर्सेस पीएम कॉर्पोरेशन टाइज। फिर हमने क्या कहा, रिलेशन बिटवीन अस, मतलब अब मैं उनसे कह रहा हूं, भाई दोस्त थे हमारे, तो मैंने उनसे कहा कि रिलेशन बिटवीन अस स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ फाइनेंस ट्रेड सर्विस। तो मैंने उनसे कहा कि तो हमारे और तुम्हारे बीच में जो रिलेशन था वो स्पॉइल्ड हो गया, फाइनेंस मतलब कि वित्त, ट्रेड मतलब व्यापार वाणिज्य, और सर्विस मतलब राज्यों की और संघ की सर्विस। तो देखो दोस्तों भाग 11 में रिलेशन बिटवीन अस, मतलब यू से हो गया दोस्तों संघ, यू से हो गया संघ, और एस से हो गया राज्य, मतलब राज्य और राज्यों और संघों के बीच में संबंध किस भाग में है, भाग नंबर 11 में है, ठीक है। और यहां पर जो है जो भाग संबंध है दोस्तों, वह 245 से 263 तक है, 245 से 263 तक, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भाग 12 में फाइनेंस आ जाता है, वित्त आता है, भाग 12 में क्या आ जाता है, वित्त आता है। तो ये होता है 264, देखिए 263 वहां हो गया था, 264 से 300 तक, ठीक है। और 300 आपको पता ही है कि एक 300A भी जोड़ा गया था जो हमारा संपत्ति वाला था। उसके बाद यहां पर ट्रेड में दोस्तों व्यापार वाणिज्य एवं समागम, हमने कहा ना कि हमारे बीच में जो रिलेशन था स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ फाइनेंस ट्रेड एंड सर्विस। तो ट्रेड कैसा कैसा, व्यापार वाणिज्य एवं समागम, पर कहां पर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, तो ये ट्रेड हो गया। उसके बाद सर्विस 14 में क्या है, भाग 14 में सर्विस है, कहां कहां की सर्विस, संघ और राज्यों की सर्विस। भाग 14 में है 308 से 323, तो ये आप यहाँ पे जगह नहीं है, मैं लिख देता हूं ऐसा छोटा सा, 308 से 323। इसमें से एक प्रश्न इस बार के यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो दोस्तों यहां भाग 14 तक हो गया। ऐसे ही भाग 14 का भी है, एक भाग है भाग 14 का,
यहां पर दोस्तों इसके लिए कोड नहीं था, इस वजह से मैंने इसको अलग से लिखा है। यहां पर ट्रिब्यूनल्स आते हैं, या हम कह सकते हैं अधिकरण। ये हो गया आपका अधिकरण, अधिकरण बहुत इंपॉर्टेंट यह भी है। तो फिलहाल अभी आप भाग याद करिए, सब कुछ हम कराएंगे। तो ये आता है दोस्तों 323 का और खा में, ठीक। मतलब हम कह सकते हैं 323 ए और बी, इन दोनों में ये आ जाता है अधिकरण, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम देखना चाहें योर टेरर में, यूटी कहां से कहां आता है दोस्तों? यूटी आ जाता है हमारा 239 से 242 के बीच में, ठीक है। यूटी आ जाता है 239 से 242 के बीच में, 239 टू 242। जो दिल्ली वगैरह है, पांडिचेरी, जितने यूटी हैं सब यहाँ पर आएंगे, हमें जिक्र मिलेगा इसका, ठीक है। उसके बाद ऐसे दोस्तों पंचायतें की बात करें तो पंचायत बहुत बड़ा टॉपिक है। 243, हालांकि आर्टिकल 1 में ही आ जाता है, 243 से 243 ओ तक है, ठीक है। या हिंदी में कह दें तो ड़ा, ठीक है, ड़ा बोलते हैं, ड़ा तक है। तो ये पूरा पंचायत है यहाँ पे। फिर नगर पालिका वहीं आगे शुरू होके पी से लेके 243 में 243 पी से लेके जेड जी तक है, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल इतने तरीके से याद कराऊंगा, कभी जीवन में भूलेगा नहीं। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज दोस्तों जेड एच से लेके 243 जेड एच से लेके जेड टी तक है। तो कुल मिला के भाग 9 जो है पूरा का पूरा 243 ही है, ठीक है। भाग 10 में आ जाए तो यहाँ पर भी बहुत आर्टिकल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ भाग 10 में 244 ही है, 244 है, और 244 से लेके 244 ए तक, ठीक है। ये भी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि हमने 14 आर्टिकल 14 भाग तक कर लिया है, और अब हम देखेंगे 15 से लेके 22 तक, ठीक है। तो इतना आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे, नोट्स बना लीजिए। इसके बाद दोस्तों हमने कहा कि मान लो अगर कभी, ठीक है, सब कुछ बैलेंस है दीपक दुबे के साथ, लेकिन बाय द वे अगर प्रॉब्लम बढ़ गई तो क्या किया गया है? इलेक्ट, इलेक्ट मतलब चुनना है, स्पेशल पर्सन ऑफ लोकल एरिया इन इमरजेंसी। अगर बाय द वे कि कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हम एक स्पेशल पर्सन को लोकल एरिया से चुन लेंगे इमरजेंसी के संबंध में। तो आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे। इलेक्ट का मतलब हो गया इलेक्शन, निर्वाचन। तो निर्वाचन के बारे में भाग 15 में है दोस्तों। यहाँ देखो मेन मेरा मोटिव आज क्या है, मेरा मेन मोटिव है कि हम पार्ट्स को याद कर लें, ठीक है। आज हम लोगों का मेन मोटिव है कि हमें पार्ट्स या भाग याद हो जाए। तो इस वजह से अगर आर्टिकल में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी सिर्फ आप पार्ट्स याद कर लो, ठीक है। बाकी अगर पार्ट्स याद हैं तो आर्टिकल भी देखते चलिए। 324 से लेके 329 तक है, ठीक है। 329 का कह लूं या, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, कौन सा आर्टिकल चुनाव आयोग से संबंधित है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों हमें विशेष उपबंध करना है। भाग 16 में विशेष उपबंध है। कितने लोगों के लिए विशेष उपबंध है? तो दोस्तों ध्यान रखो, 4 लोगों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। पहला है एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस और आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियंस। तो 4 लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात करता है भाग 16, ठीक है। और यहां पर आर्टिकल की बात करें दोस्तों तो ये उतना आर्टिकल के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है फिलहाल। 330 आर्टिकल से, यहाँ 329 पे खत्म हुआ था, तो 330 से लेकर यहाँ पर 342 तक है, ठीक। उसके बाद दोस्तों भाग 17 में आते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए स्पेशल पर्सन से स्पेशल प्रोविजन बन गया था भाग 17 में। ऑफ लोकल एरिया, तो ऑफ से हो गया ऑफिशियल, एल से हो गया लैंग्वेज, तो राजभाषा। तो भाग 17 में किसकी बात की जाती है? राजभाषा की, ठीक है। यहां पर दोस्तों 343 से 351 तक है। अभी आपको ये नहीं याद होगा तो मत करिएगा, चूंकि मैं बता रहा हूं तो इसको भी बताते चल रहा हूं। भाग 18 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है किस भाग में आपात के संबंधित है, इमरजेंसी से संबंधित। तो भाग 18 दोस्तों किससे संबंधित है? आपात उपबंध से संबंधित है। और आपात में, आपात आपको पता है 3 तरह का होता है, उससे और भी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। तो जैसे कि 352 से लेके 360, जिसमें से 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 352 है, एक 356 है, एक 360 है। बाकी आगे पीछे जो है उसके लिए बताते हैं कि क्या क्या कंडीशन होंगी, तो हम लोग आपात को अलग से ही पढ़ेंगे। तो ये भाग 352 से 360 तक है।
उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया, फिर बाद में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बचता नहीं है, जैसे कि आप भाग 19 देख रहे होंगे। तो भाग 19 में ऐसे ही मिसलेनियस करके काफी चीजें दी गई हैं। भाग 20 काफी इंपॉर्टेंट है। तो और भाग 20 वैसे ही है जैसे 9 में एक आर्टिकल था। तो भाग 20 में दोस्तों है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, इसको ये भी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से संशोधन इसको आपको याद करना पड़ेगा बिना कोई ट्रिक। संविधान संशोधन चूंकि अकेले है और एक ही आर्टिकल है 368, तो इसे आप याद कर लीजिए। बाकी 21-22 में कुछ नहीं है। जो शुरुआत में क्या हुआ, कुछ ऐसी चीजें बनानी पड़ी संविधान के समय जो कि अस्थायी थी। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम वगैरह है, ठीक है। कुछ चीजें जो निकाल दी गई हैं संविधान से वो चीजें लिखी हुई है वहां पे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें पूरा का पूरा पार्ट याद हो गया है। मैं एक बार पूरा टोटल जो है जो ट्रिक है एक साथ लिख दूंगा, आप चाहो तो फिर से देख सकते हो पूरे ट्रिक को। सबसे पहला क्या था, यू कांट फाइट दीपक दुबे विथ अस। दूसरे नंबर पे क्या था कि हमने उनसे कहा, देखिए दोस्तों 6 के बाद डायरेक्ट 8 आ गया। क्यों? क्योंकि भाग 7 जो है संविधान से निकाल दिया गया था, ठीक है। वहां पे जो भाग शुरुआत में 4 राज्य हुआ करते थे, का खा गा घा, तो उसमें एक राज्य था खा, जिसे संविधान संशोधन से निकाल दिया गया था, ठीक है। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बना और उसके बाद तमाम राज्य बने, ठीक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। भाग 8 में मैंने कहा योर टेरर वर्सेस पीएम कोऑपरेशन टाइज, और उसके बाद फिर मैंने कहा रिलेशन बिटवीन अस, कि भाई दुखी भी हो रहे हैं क्योंकि हम दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो फाइनेंस, ट्रेड और सर्विस की वजह से गड़बड़ हो गया। और लास्ट में हमने क्या कहा उनसे, लास्ट में कहा कि जो है एक हम लोग स्पेशल पर्सन को नियुक्त करेंगे, इलेक्ट करेंगे। और ये फिर हमने पूरा इस प्रकार से पढ़ लिया। दोस्तों चैनल पे बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और साथ में नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों का कि वेतन वगैरह किसे दिए जाते हैं, किस अनुसूची में किसका किसका वेतन है। तो ठीक है, धन्यवाद।